धनबाद के प्रतिष्ठित जलान अस्पताल में शनिवार को उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक गंभीर रूप से बीमार मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। मामला अस्पताल में भर्ती 67 वर्षीय निर्दोष जैन से जुड़ा है, जो कैंसर से पीड़ित है और उनकी स्थिति बेहद ही नाजुक बनी हुई है। वर्तमान में वे वेंटिलेटर पर है। अब जानते हैं कि मामले की शुरुआत कहां से हुई और कैसे हुई। परिजनों के मुताबिक मरीज को एक विशेष इंजेक्शन की आवश्यकता थी, जिसे डॉक्टर ने तत्काल देने की सलाह दी। हालांकि वह इंजेक्शन अस्पताल में भी उपलब्ध नहीं था, लेकिन जब परिजनों ने बाहर से इंजेक्शन खरीदकर अस्पताल में लाकर दिया तो अस्पताल प्रबंधन ने इसे लेने से मना कर दिया। प्रबंधन ने तर्क दिया कि उनके नियमों के अनुसार बाहर की दवाएं चिकित्सा सामग्री स्वीकार नहीं की जा सकती। इसी दौरान अस्पताल प्रबंधन ने खुद से इंजेक्शन की व्यवस्था करने में करीब 1.5 घंटे का समय लगा दिया। परिजनों का आरोप है कि मरीज की स्थिति गंभीर को देखते हुए यह देरी अस्वीकार्य है। ऐसे में कोई भी अनहोनी हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में यह प्रबंधन की जिम्मेदारी थी कि मरीज की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए तत्काल इंजेक्शन की व्यवस्था की जाती। इस देरी के कारण परिजन भड़क गए और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही के कारण उनके मरीज की जान खतरे में पड़ सकती थी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अस्पताल प्रबंधन को स्थानीय पुलिस को बुलाना पड़ा। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को शांत कराया और दोनों पक्षों के बीच बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश की। हालांकि परिजन इस बात पर अड़े रहे कि अस्पताल प्रबंधन को ऐसी परिस्थितियों में अधिक संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने सफाई दी है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस मामले पर जलान अस्पताल प्रबंधन ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि नीति के अनुसार बाहर से लाई गई इंजेक्शन या दवाएं स्वीकार करना संभव नहीं था। उनका कहना है कि ऐसा सुरक्षा कारणों और मरीज की भलाई के लिए किया जा सकता है, ताकि दवाओं की गुणवत्ता और प्रामाणिकता सुनिश्चित की जा सके। प्रबंधन ने यह भी कहा कि उन्होंने जल्द से जल्द आवश्यक इंजेक्शन की व्यवस्था की और मरीज को वह दिया गया। उन्होंने परिजन के आरोपों को खारिज करते हुए मरीज के इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई। यह घटना कई सवाल खड़े करती है कि अस्पताल की सख्त नीतियों मरीजों की जान पर भारी पड़ सकती है। क्या ऐसी परिस्थितियों में लचीलापन दिखाने की आवश्यकता नहीं है? साथ ही यह भी देखना की जरूरत है कि अस्पताल प्रबंधन और परिजनों के बीच बेहतर संवाद कैसे स्थापित किया जा सकता है, ताकि भविष्य में ऐसी अप्रिय घटनाओं से बचा जा सके। फिलहाल पुलिस मामला शांत करा दिया है और मरीज का इलाज जारी है। हालांकि यह घटना अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण सीख है कि संवेदनशील मुद्दों पर समय रहते उचित कदम उठाए जाएं। आशा से बताइए क्या हुआ, मामला क्या है? आज मेरे पापा कई दिनों से यहाँ पे वेंटिलेटर पे हैं। इस परिस्थिति में है कि हम लोग दिन रात उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं, और जब आज उन्हें इंजेक्शन की जरूरत है, कई दिनों से हो रहा है कि इनके पास अगर कोई दवाई अवेलेबल नहीं है तो उस दवाई को काट दी जाती है कि इनको अर्जेंट नहीं। उससे पहले आप 5 मिनट पहले हमें कह रहे हैं कि ये दवाई हमें चाहिए जो आपके पेशेंट को लगानी है, लेकिन आपके यहाँ नहीं है तो हमें नहीं लगानी, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। आज भी ऐसा ही हुआ कि 10 बजे उन लोगों ने कहा कि एक दवाई है हमें चाहिए। यहाँ हम देखने गए, वो दवाई हमें नहीं मिली। जो दवाई की कीमत 300-400 वो 8,000 9,000 में भी दे रहे, हम उसके बाद भी तैयार है। वो दवाई हमें यहाँ नहीं मिली तो मेरे पास अवेलेबल थी, मेरे भाई लोग के पास, उन्होंने ये दवाई नहीं लगाई जैसे कि आप लगा लीजिए। 10 बजे ला के देते हैं और वो कहती है कि हम बाहर की दवाई नहीं लगाएंगे, आप अपने पेशेंट को ले जाइए, ऐसे पेशेंट को हम नहीं रख सकते हैं यहाँ पे। ये किसके तरफ से कहा गया ऐसा बात? यहाँ की मैनेजमेंट की कोई लेडीज थी जो अंदर रूम में थी। निवेदिता जी नाम है। सर, इस पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होना चाहिए, जिंदा आदमी को मार रही है। जब गुस्से में हम भाई के मुंह से पूछे, आप लोग गाली देंगे तो हम क्या करेंगे? जिसका पेशेंट भर्ती है, जिसके पिता भर्ती है, उससे पूछे ना उसके दिल में क्या बीत रही है। किसी को शौक है कि उस हॉस्पिटल में गाली देगा जहाँ उसके पापा चाहता है। और सर हम लोग देखिए जैन यहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिलती है, इनके मेडिसिन में नहीं रहती है, तो दवाइयाँ ये लोग 2 दिन में नहीं आएगी तो 2 दिन भी नहीं देंगे। आज सुबह 10 बजे डॉक्टर ने एक दवाई लिखी, एक इंजेक्शन लिखा जो कि इनके पास नहीं था, लेकिन मेरे घर पे था, मैं वो लाके दे रहा था इनको, इन्होंने मना कर दिया। 1 बजे तक भी इन्होंने वो इंजेक्शन नहीं दिया। मेरे रिक्वेस्ट करने के बाद भी उसका विजुअल भी है। पेशेंट की कंडीशन देखिए कैसे वेंटिलेटर पे। क्या कहना है डॉक्टर? लूट रहे हैं ये लोग, मार रहे हैं पेशेंट को, और ये जानबूझ के उसके बाद बोल रहे हैं कि ऐसा पेशेंट को हम लोग नहीं रखते हैं, हम लोग भेज देते हैं, फेंक देते हैं। ये इन लोग का कहने का। पेशेंट आपके कौन लगते हैं? पेशेंट आपके कौन लगते हैं? पेशेंट बेटा हूँ मैं। अच्छा, आपका पापा हैं? मेरे पापा हैं। जो डॉक्टर को क्या कहना है?
क्या कर रहे हैं यहाँ के नर्स, क्या कर रही हैं? और एक्चुअली डॉक्टर का कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ भी डॉक्टर से बोला जाता है तो बोलता है मैनेजमेंट की चलती है, मैनेजमेंट का अलाउ नहीं है, होना चाहिए, मैनेजमेंट बोलता है कि पेशेंट लेडीज के ऊपर एफआईआर होना चाहिए। और जो लेडीज ने भी कहा है, जब उनसे उनके ऊपर हमें कहा जा रहा है तो बोलते हैं आपने गाली दे दिया था, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस कंडीशन में उन्होंने कहा कि आप अपने पेशेंट को यहाँ से लेके चले जाइए, इस तरह के पेशेंट को हम यहाँ नहीं रखेंगे। जब आप देख रहे हैं कि क्रिटिकल कंडीशन है, अभी वो जो है वेंटिलेटर पे है, तो इस कंडीशन में आप बोल रहे हैं कि लेके चले जाइए। और आज 4 दिन से यही हो रहा है, आज 4 दिन से यही हो रहा है कि जो दवाई जो है बाहर में अगर 4000 रुपये मिलती है, लेकिन यहीं से ये लोग देंगे, वही बाहर से लाके यहाँ पे देंगे, वो दवाई 9000 रुपये की देंगे। छोड़िए जो हमें डॉक्टर देते हैं। कितना दिन हो गया भर्ती किए हुए? 8 तारीख से लॉ बाहर से दवाई। हॉस्पिटल में एडमिन डिपार्टमेंट में हूँ, ठीक है। मैं नॉन मेडिकल सर्विस में देखती हूँ। एक्चुअली ये पेशेंट हमारे यहाँ पे एडमिट हुए हैं, इनका नाम है निंदोर्स जैन। ये काफ़ी क्रिटिकल स्टेज में एडमिट हुए, ये दूसरे हॉस्पिटल में थे पहले, वहाँ से इनको लाया गया है, उनके प्रबंधक लेके आए थे। इनका एक्चुअली जो कंडीशन था, डे फर्स्ट ही वेंटिलेटर में था पेशेंट, उनको गले में ट्यूब लगा हुआ है और आप मान के चलिए कि अभी उनका कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। तो आज का जो घटना हुआ था, हमारे हॉस्पिटल का रूल है कि हमारे पास 2 फार्मेसी है, इन हाउस फार्मेसी है, हमारा दवाई दुकान है। तो जितने भी पेशेंट यहाँ पे एडमिट होते हैं, उनका सारा 24 घंटा का दवाई का अवेलेबिलिटी कराना और पेशेंट को देना टाइमली, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारे हॉस्पिटल का रूल है। अब इस पेशेंट का एक कैंसर का मेडिसिन लिखा गया था आज ही, जो उनको पहले से चल रहा था। तो आज डॉक्टर ने फर्स्ट एडवाइस किया है विद इन टाइम फ्रेम, मतलब डॉक्टर का एडवाइस था 10:45, हम लोग 12:15 के आसपास हम लोग मेडिसिन पेशेंट के बेड साइड हम लोग अरेंज करा दिए। उनके पार्टी का कहना है कि ये मेडिसिन उनको पहले से चल रहा है, तो आप इनको दे दीजिए। जब हम इनका डे फर्स्ट से मेडिसिन अवेलेबल करा रहे हैं, तो हम डे 5th भी मेडिसिन अवेलेबल हॉस्पिटल ही कराया है। तो उनका घर वाले का कहना है कि नहीं, आप लोग के कारण हमारा पेशेंट सीरियस हो गया। चूँकि पेशेंट पहले से ही काफ़ी सीरियस है, बहुत ही क्रिटिकल स्थिति में है, और आज का जो घटना हुआ था वो एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि उनके प्रबंधक जो उनके जो पार्टी हैं, उनका काफ़ी गलत व्यवहार किया गया है। एक फीमेल से कैसे बात किया जाता है, वो भी उन लोग इस चीज़ को भी नज़रअंदाज किए। आईसीयू के नहीं, मैं आपको वही चीज़ बता रही हूँ कि डॉक्टर का रिटर्न एडवाइस है 10:45, इनका फाइल में एडवाइस है डॉक्टर का, जो जिनके अंडर में पेशेंट एडमिट है, डॉक्टर नवोदय कुमार जिंदल, उनका रिटर्न एडवाइस था। और जो लाने और देने में जो टाइम लगता है, सो हमारे टाइम के हिसाब से 1.5 घंटा, ठीक है, 1.5 घंटा में मेडिसिन आया। हम लोग पेशेंट को मेडिसिन देने के लिए भी गए, बट उनके पार्टी ने रिफ्यूज़ किया कि मेरे पेशेंट का मेडिसिन मत दीजिए। तो आफ्टर उनके पार्टी के कंसेंट के बाद हम लोग उनको मेडिसिन आज का दे दिए हैं, और इसके आगे भी जो भी मेडिसिन का ज़रूरत पड़ेगा, ये हॉस्पिटल की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग उसको अवेलेबल कराएंगे और टाइम पे देंगे। देखिए, अब मेडिकली तो मैं उतना एक्सपर्ट हूँ नहीं कि मैं आप इस चीज़ को कमेंट करूँ। तो हमारे सर जैसा बताएं, जो मेडिकल विभाग को देखते हैं, कि ऐसा कुछ नहीं कि मेडिसिन के कारण पेशेंट सीरियस हो गए। पेशेंट ऑलरेडी सीरियस थे, ये मेडिसिन डॉक्टर ने एडवाइस किया, वो टाइम फ्रेम के अंदर में हम लोग दे दिए हैं। 8 तारीख को डिले 8 तारीख डिले हुआ उसी दिन आ दिया। उसी दिन नहीं थे। अच्छा, हमको बताइए, ये अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ कि नहीं? हम मीडिया आप लोग से पूछते हैं। 200 रुपए का अगर आप पैसा के लिए किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में डिले करते हैं और वो मर जाता है, तो क्या होगा? मान लीजिए उनको प्रॉब्लम बढ़ गया, तब उसके लिए अटेम्प्ट टू मर्डर केस बनता है कि नहीं? कांड यहाँ डेली होता है। पेशेंट का क्या नाम है? निर्दोष जैन। कहाँ के रहने वाला हो? यही धनबाद के। धनबाद कहाँ से? धनबाद चंद्र विहार कॉलोनी। आपका क्या नाम है? प्रवीण गोधा। देखा डॉक्टर साहब ने एक इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया, क्योंकि पापा का प्लेटलेट और ब्लड काउंट गिर रहा था, तो उन्होंने एक इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया। वो इंजेक्शन इनके यहाँ मेडिकल में नहीं था। ये लोग बता रहा हूँ, ये लोग का नियम, ये जो कर्म कर रही है वो निवेदिता नाम मैनेजमेंट को हटाता नहीं है। डॉक्टर तो इतना सोना यहाँ पर बैठा हुआ है कि जिंदल साहब की पूछिए मत। वो जो निवेदिता नाम की लेडीज है ना, वो हर पेशेंट यहाँ पे एक पेशेंट से पूछिए, वो अपने आप को इंदिरा गांधी का माँ समझती है और यहाँ पे बदतमीजी करती है। भैया, जब आपके पास दवाई नहीं था तो आपको क्या करना चाहिए? जब हम ला के दे दी तो लगा देना चाहिए। पेमेंट आप हमसे बोल देते कि ये दवाई आप हमसे खरीद लीजिए, आप जहाँ से लाए वहाँ वापस कर दीजिए, ये बोल सकते थे ना। भाई, हमको इसमें कमाना है, हमारा यही काम। तो इंजेक्शन लगाए नहीं, उन लोग बोले नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, जब मेरा आएगा तभी लगाएंगे। तो स्थिति क्या है पेशेंट का? पेशेंट तो वेंटिलेटर पे है। क्या रही? पहले इंजेक्शन लगाए थे कहते हैं। हाँ, जब आप ला के देते तो फिर वो 3.5 घंटा हम लोग बोले मंगा देते हैं। यहाँ कोई डॉक्टर बोला मंगा दीजिए, हम लगवा देते हैं। वो लगाने की कोशिश किया, उसको मना कर दिया गया कि नहीं लगाओगे। क्या लग रहा है? 1.5 घंटा, हाँ 1.5 घंटा तक नहीं लगा।
आपको क्या लगा? क्या लग रहा बताइए? वो जब तक वो लेडीज रहेंगी जलान हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर मोबाइल में सबसे सस्ते दाम के वादे के साथ इस पूजा उत्सव में कुछ विशेष ऑफर लेकर आया है पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स। सारे मोबाइल्स पर 2 साल की वारंटी, साथ ही स्क्रीन पर 6 महीने का स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी। फाइनेंस अवेलेबल इन 0 डाउन पेमेंट एंड इन 0 इंटरेस्ट। सिविल की छोड़िए चिंता, नॉन सिविल पर भी फाइनेंस की सुविधा। पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स आपको फ्री में बनाकर दे रहा बजाज कार्ड। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी एड्रेस पे फाइनेंस की सुविधा। साथ ही नए मोबाइल की खरीद पर एक निश्चित आकर्षक उपहार भी। प्रोडक्ट का पेमेंट किसी भी कंपनी के क्रेडिट कार्ड से करने पर 10% की कैशबैक और तो और फाइनेंस पर भी कैशबैक की गारंटी इन फ्लेक्सिबल मोड। सिर्फ और सिर्फ पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स में। पुराने फोन पर भी बेस्ट एक्सचेंज रेट के साथ घर लेकर जाइए नया फोन। तो देर किस बात की, आइए और ऑफर का लाभ उठाइए। ये ऑफर नहीं, मौका है।